आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 50, सहकारिता एवं मांग संख्या 55, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सहकारिता की स्थापना और वर्तमान स्थिति के बारे में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में किसानों, श्रमिकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त करने एवं परस्पर सहयोग से एक शोषण मुक्त, स्वावलंबी एवं सशक्त आर्थिक समाज को निर्माण के लिए सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले आज सहकारिता के आंदोलन को या सहकारिता को चलते हुए 121 साल हो गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1935 में बाबा साहब ने एक किताब लिखी, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, और उसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद जितने भी हमारे स्टेट के राज्य थे, सभी अपनी अपनी बैंक चलाते थे। जैसे बीकानेर वाला अपनी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर वाला स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ये सारे इस तरह से देते थे और अपनी करेंसी को अपने हिसाब से ही करते थे। लेकिन जहाँ तक सहकारिता का प्रश्न है, सहकारी संस्थाओं की हालत बहुत बुरी है। मैं सहकारी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से कई सहकारी मिल बंद हो गए। तिलन संघ की हालत देखिए आप। तिलन संघ की 8 तेल मिलों में से 5 मिलें बंद हो गई, तथा झुंझुनू एवं जालौर की मिलों को बेच दिया गया। कपड़े की जो मिलें गंगापुर सिटी और गुलाबपुरा में थी, वो बंद हो गई। तो ये हमारे सहकारिता की स्थिति है, जैसे कि पूर्व सदस्य हमारे बता रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पिछली हमारी सरकार ने सहकारी के माध्यम से 21.14 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया, और हम ये चाहते थे कि नेशनलाइज्ड बैंकों की तरह नेशनलाइज्ड बैंकों के जो लोन है, जो किसानों पे लोन है, जैसे ट्रैक्टर का लोन हो या डीपीएस का लोन हो या क्रॉप लोन हो, वो भी माफ़ किया जाना चाहिए। हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसकी कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो सका। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके राजस्थान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री हैं, जो सहकारी मंत्री हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये मिलकर के हमारे किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि किसानों को बहुत सुविधाएं मिलेगी। किसान निधि की आप बात कर रहे थे हमारे अभी जो माननीय सदस्य जी, तो अच्छी बात है, ये अच्छा है वो है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, केशवराय पाटन में एक शुगर मिल हुआ करता था, जो आज़ादी से पहले था। आज़ादी के पहले वो वहाँ लग गया था। वसुंधरा जी की सरकार ने और हमारी पूर्व सरकारों ने भी कोशिश की कि शुगर मिल किसी तरह से चले, लेकिन आश्वासन ही आश्वासनों में पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन लगाया था और सहकारी मंत्री से मैंने निवेदन भी किया था कि भाई इस सहकारी मिल को आप चलाइए। मैं ऊर्जा मंत्री जी भी हमारे सामने बैठे हैं। 1000 बीघा जमीन थी सहकारी की, सहकारी मिल की। 450 बीघा जमीन ऊर्जा विभाग को दी गई, इसलिए दी गई कि वहाँ कोई प्लांट लगे, लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर का प्लांट वहाँ नहीं लगा और ना ही शुगर मिल चल पाया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी तरह के, जैसे वहाँ 4000 से अधिक किसान शेयर होल्डर हैं और 96 बीघा जमीन और 53 करोड़ रुपए सहकारी मिल के पास वहाँ मौजूद है। मेरा सहकारी मंत्री जी से ये निवेदन है
कि कृपया किसी भी तरह से, जैसे गुजरात में और महाराष्ट्र में सहकारिता की बहुत अच्छी स्थिति है, मेरा ये निवेदन है कि किसी भी तरह से सहकारी मिल को आप चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के किसानों को उसका फायदा होगा और शुगर का उत्पादन होगा, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी स्थिति रहेगी। जहाँ तक मैं भूमि विकास बैंकों की बात करूँ तो राजस्थान में 36 भूमि विकास बैंक हैं, वो भी टर्म लोन देती है, बड़े लोन देती है, ट्रैक्टर के लोन, डीपीएस के लोन, किसानों को सहायता करती है। और लेकिन मैं आपसे बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि 27 बैंकों की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी स्थिति है और शाखाओं को मर्ज करने की स्थिति में बता रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक को मिला दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आपके स्टाफ की भी कमी नहीं रहेगी और लोगों को लोन देने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा ये निवेदन है सहकारी मंत्री जी से, दोनों बैंकों को मिला करके यदि एक बैंक कर दिया जाए, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि आपको इसकी बहुत सुविधा होगी। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 के बजट में किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण के लिए 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और पिछले बजट में सरकार ने 5 लाख नए किसानों को ऋण देने की बजट में घोषणा की थी, लेकिन 2025 के दिसंबर तक आपने 16,781 करोड़ रुपए का ही ऋण बांटा। आपने वादा किया था कि 5 लाख नए किसानों को ऋण देने का, लेकिन आपने दिसंबर 2024 तक 71,280 नए किसानों को ही ऋण उपलब्ध करवाया है, जो बहुत कम है। माननीय सभापति महोदय, किसानों को क्रेडिट लिमिट चाहे कितनी भी हो, पहले आपकी लिमिट सोसाइटी में 1 से और 3 तक थी, आपने अभी उसको बढ़ा करके बजट में 3 लाख से 5 लाख करी है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी और सभापति जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को मात्र 50,000 से 1 लाख और 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा किसी भी किसान को लोन सोसाइटियाँ नहीं देती। सोसाइटियों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस राशि को बढ़ाया जाए। बढ़ा तो दिया आपने, लेकिन वहाँ के व्यवस्थापकों को, वहाँ के चेयरमैन को, वहाँ के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी को और इनको निर्देश दिए जाएं ताकि ये लिमिट बढ़ा करके किसानों का भला कर सकें। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के सहकारी बैंकों और ग्राम सहकारी समितियों के ऋणों के लिए 2008 से सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना चलाई जा रही थी। 2023-24 में योजना को 53,29,100 किसानों को बीमा किया गया, लेकिन 24-25 में दिसंबर तक आपने 25,95,914 लोगों को इसका बीमा का फायदा दिया। इसको आप बढ़ाने का कष्ट करें। केशवराय पाटन में सहकारी समितियों की गोदाम की कार्यालयों की स्थिति ये है। माननीय सभापति महोदय, केशवराय पाटन में कुल 62 ग्राम सेवा सहकारी समितियां काम कर रही हैं। विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर, गुडा, सखावदा, दौलतपुरा, गुडली, रड़ी, माधवराजपुरा, बाड़ौद ग्राम पंचायत में न सहकारी गोदाम है न कार्यालय है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ कार्यालय और गोदाम खोला जाए तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र के केशवराय पाटन मुख्यालय, खरायता, सखावदा, बसवाड़ा, करवाड़ा की झोपड़ियों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। इसके साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र के पीपलदा जागीर, बालिता, खेड़िया दुर्जन में ग्राम सेवा सहकारी समिति मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप वो खोलें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कोटा में, खाद की बात करूँगा मैं, कोटा में CFCL, DCM, श्री राम लिमिटेड मिलकर के सालाना 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया पैदा करती है। समाप्त करें माननीय। और
कोटा संभाग के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। श्री पब्बा राव, ज्यादातर खाद दूसरी जगह दे दिया जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है विराजे कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे एरिया में, कोटा डिस्ट्रिक्ट के एरिया में, कोटा डिवीजन में, तो खाद की। माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर आपने